हेलो दोस्तों। आज हम लोग अग्निवीर जीडी के प्रैक्टिस सेट 27 को देखते हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान को देखते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो इसमें पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के तट पर चढ़ते तो केरल के राजा जयमोरी ने उनको भव्य स्वागत किए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जे माकेशव हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बीएसएफ का पूरा फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है बीएसएफ का? तो सुरक्षा बल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बालाकोट स्थान किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पांचवा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मालेनकर। इसका आंसर हो जाएगा बी। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो इसका हो जाएगा राजा जय सिंह। इसका आंसर हो जाएगा डी, राजा जय सिंह आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 देखते हैं। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे देखते हैं। भारत में लड़का और लड़की की क्रमशः शादी की न्यूनतम आयु कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 वर्ष लड़की और 21 वर्ष लड़के के उम्र। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, आंसर नंबर बी, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखते हैं। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो सबसे पहले कहाँ? श्रीलंका में बनी थी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, आंसर नंबर सी। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कपूरथला और पेरम्बूर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। इसका आंसर हो जाएगा ए कुश्ती। ISI एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है? तो इसका हो जाएगा श्रीलंका पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा ए पाकिस्तान। अब हम लोग सामान्य विज्ञान के बारे में देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन। किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थिति ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा इसका आंसर बी। शुरुआत में सबसे ज़्यादा होती है इस कौन सी ऊर्जा? तो स्थिति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जाती है? तो इसका हो जाएगा आंसर ए मतलब सोडियम। क्वेश्चन नंबर 18। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मतलब अस्थायी चुंबक का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरती है उस समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडिएटर। रेडिएटर इसका आंसर हो जाएगा रेडिएटर। क्वेश्चन आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो मौसम साफ होने पर। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22। मरीचिका माने प्रकाशीय दृष्टिभ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। इसका हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस। इसका आंसर हो गया सी। 24 नंबर देखते हैं। उत्तर सिले से बने हुए प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मतलब अप्रतम्बीय और सीधा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने व्यवस्थित किया था? तब मेंडलीफ। इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन के लिए उपयोग में आता है? तो C4H10। इसका आंसर हो जाएगा सी। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु कब क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन H2। 29 नंबर देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ड्राइवर की सीट के बगल में। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नहीं मतलब सोडियम। हम लोग गणित के बारे में समझते हैं। यदि एक अर्धवृत्त कोणमाप का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका ज्ञात करने के लिए
हम लोग देखते हैं कि अर्धवृत्त का व्यास मतलब डी दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। डी कितना है, डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या निकालेंगे मतलब आर, इससे त्रिज्या निकालेंगे तो 14/2 होता है, जिसको काट कर 7 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या कितना होगा 7 मीटर। अब हम लोग देखेंगे अब क्या अर्धवृत्त का परिमाण निकालने के लिए, तो अर्धवृत्ताकार का परिमाण निकालना है तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर प्लस में डी। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर, इसका रेडियस दिया है 7 प्लस डी है 14, तो 7 कट गया, तो 22 प्लस 14 इज इक्वल टू 36 आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर आंसर नंबर डी हो जाएगा, डी आंसर डी हो जाएगा। दूसरा देखते 32 नंबर देखते हैं। यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 रुपये में बेची दी जाए तो कितने प्रतिशत या लाभ होगा, इसे देख रहे हैं। कोई वस्तु मान लीजिए खरीदा है सीपी कितना है 60 रुपया, एसपी कितना है बेचेगा कितना 80 रुपया, तो प्रॉफिट निकालेंगे मतलब लाभ बराबर होगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना दिया है 80 माइनस 60 मतलब 20, इसका 20 प्रॉफिट मतलब लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ 20, ये एक निकल गया। फिर उसका फार्मूला लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर निकलेंगे तो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बाटा में सीपी खरीदा है कितना का गुना 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 3 तो 3 से करेंगे तो 100/3 मतलब 33.33% आंसर होगा। आंसर नंबर सी होगा इसका, आंसर नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 समझते हैं। किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में दोगुना हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे मूलधन मतलब पी इज इक्वल टू, मान लीजिए पी मान लें, मिश्र धन मतलब ए अमाउंट बराबर 2p हो जाए। कब, तब ब्याज निकालना होगा, एसआई निकालना होगा तो क्या होगा एसआई निकालना है तो 2p माइनस पी मतलब p, इसका भी p होगा। फिर जाके समय दिया है कितना, समय 20 वर्ष, समय कितना है, समय 20 वर्ष, समय है 20 वर्ष टाइम्स 20 वर्ष, तो दर निकालना है नो। तो दर के लिए हो जाएगा फार्मूला एस आई बराबर
P इंटू R इंटू T बटा में 100। तो P तो मान लीजिए P बराबर हो जाए, P ऐसे कितना है, ऐसे निकाले हैं P, तो P गुना R इंटू 20 बटा में 100। सो मैथ बताने में दिक्कत हो रहा है यार। इसका आंसर हो जाएगा 5%। 5%। हमें केवल आंसर बता दे रहे हैं, आपको सॉल्यूशन बाद में हम लोग दे देंगे। देखिए 34 नंबर पढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो 15% हानि और दूसरा 19% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए हो तो प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग कमेंट में दे देंगे। 35 नंबर समझते हैं। 400 किसका 20% है, तो इसका निकालना होगा। तो 400 इंटू 20/100, 0 से 0 कट गया, 0 अच्छा तो 80। निकालना थी यार, की गलती हो गई। 35 का हो जाएगा 2000 आंसर। पैंतीस हो जाएगा 2। 36 नंबर देखते हैं। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 15 है। यदि हम उस संख्या में 18 जोड़ें तो प्राप्त की नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदल बदल हुई है। तो उस संख्या का पता लगाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 35 नंबर। जब एक जैकेट पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होती है। यदि छूट 13% हो तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। इसका भी आंसर होगा ए। 4A + इसका आंसर हो जाएगा 5। इनमें से कोई नहीं होगा, डी होगा। बट 39 का आंसर हो जाएगा सी। 40 का आंसर हो जाएगा वर्ग बी। और इतना इतना का आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 90 का 0 होता है। 68 कोष्ठक का मान हो जाएगा 45 डिग्री, ये होगा 42 का। अद्वित में कोण कितना का होता है, तो 90 डिग्री का। चौवालीस का होगा, एक थाली में इतना रुपया, इतने 50 पैसे का और 10 पैसे का सिवा इतना इतना है, तो कौन संख्या होगा। तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। पैंतालीस का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हम लोग रीजनिंग को देखते हैं। संबंधित 46 नंबर अच्छा से समझते हैं। मैगजीन कौन सा छपता है, तो संपादक छपता है। तो नाटक कौन लिखेगा, तो निर्देशक। इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्देशक। श्रेणी को पूरा करें। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 16 में जोड़ेंगे तो 32 होगा, 32 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 64 हो जाएगा। आंसर नंबर ए। टीना पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर चलती है। उसका मुँह किस दिशा में होगा। तो पूरब 45 किलोमीटर जाती है, पूरब में जाती है कितना
तो 45 किलोमीटर। फिर जाके दाएं मुड़ती है 65 किलोमीटर दाएं। फिर बाएं मुड़ती है बाएं, तो किस दिशा में होगी? तो पूर्वी दिशा में होगी। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, तो रंजीत का माया से क्या संबंध है? तब मामा का। इसका भी आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक उद्भाषा में डिलीवरेशन DELIBERATION डिलीवरेशन को नोटेरेबलेट लिखा है, तो उसी को भाषा में लिखना है। तो इसको क्या किया? साफ उल्टा कर दिया। तो इसका उल्टा कौन हो जाएगा? YTI। इसका आंसर अभी हो जाएगा सी। उस साफ उल्टा इसका भी आंसर रहेगा सी हो जाएगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।